हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पे। आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने राजस्थानी कला संस्कृति से संबंधित दो टॉपिक लेके आए हैं। हम दो पार्ट हमारे कंप्लीट है। लोक देवता से संबंधित हमारे दो पार्ट कंप्लीट है। उन दोनों पार्टों के अंदर हमने पंचपीर, राजस्थान के जो पंचपीर हैं लोक देवता के, वो पंचपीर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है तेजाजी महाराज, लोक देवता का पार्ट थर्ड है। आज पार्ट 3 है। आज शुरुआत करते हैं तेजाजी महाराज से। तेजाजी महाराज से इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। ये नागवंशीय जाट माने जाते हैं। नागवंशीय जाट। इनका जन्म स्थान है खड़नाल गांव पड़ता है नागौर के अंदर। खड़नाल नागौर के अंदर है ये जगह खड़नाल। इनका जन्म स्थान है। इनके पिताजी का नाम है ताहड़जी जाट। इनकी माताजी का नाम है राम कुंवरी। इनकी माताजी का नाम क्या है? एक बार प्रयोगशाला साहिब के अंदर क्वेश्चन पूछा था, तेजाजी की माताजी का क्या नाम है? राम कंवरी है। तो आप याद रखना, जितने भी लोक देवता है, एक तो पांचों पीर है, पंचपीर है, वो तेजाजी है, देवनारायण जी है। इन सभी जो मोस्ट लोक देवता हैं, इनके सभी एग्जाम की दृष्टि से हमें क्या करना है? इनके माता पिता, जन्म स्थान, जन्म कब हुआ। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ? 1498 में उसका क्वेश्चन था, उसका आंसर था। तो याद रखना कि इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। पिताजी थे ताहड़जी जाट, माता थी राम कंवरी। इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। ये पनेर की राजकुमारी थी। पनेर की राजकुमारी थी। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? इनकी घोड़ी का नाम था लिल्लण बोल दो या शिणगारी बोल दो। लिल्लण या शिणगारी। हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा ये क्लास है, हमें इसी क्लास रूम के अंदर याद करनी पड़ेगी, है ना। अच्छे से आप पढ़ो, मैं बढ़िया आपको बताता हूँ, बढ़िया कंटेंट लेके आया हूँ। तेजाजी महाराज है। इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी के अंदर। नागवंशीय जाट थे। इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। इनके पिताजी का नाम था ताहड़जी जाट, माताजी का नाम था राम कंवरी, पत्नी का नाम था पेमल दे। इनकी घोड़ी थी लिल्लण या शिणगारी। ठीक है। तेजाजी महाराज का एक परवत्सर नागौर के अंदर मंदिर है। इनका तेजाजी महाराज का मंदिर है। पहले इनका मंदिर था सुरसरा अजमेर के अंदर। पहले इनका जो पुराना थान था ना, इनका पुराना मंदिर था सुरसरा अजमेर में। एक बार क्या हुआ, अजमेर के राजा थे अभय सिंह, उनके काल में जो परवत्सर नागौर का हाकिम था, इनका जो थान है वहाँ से इनकी मूर्ति लेके परवत्सर में स्थापित कर दी और वर्तमान में वहीं स्थित है। और वहाँ एक पशु मेला भी लगता है। परवत्सर का पशु मेला बहुत बड़ा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में पशुओं की खरीद फरोख्त वहाँ होती है। तो इनका वर्तमान में जो ये सुरसरा में जो पुराना मंदिर है, वर्तमान में है परबतसर। परबतसर के अंदर है। ये जगह पड़ती है नागौर में। यहां क्या लगता है? पशु मेला। एक पशु मेला लगता है यहां। पशु मेला वो लगता कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। वो पशु मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है। इनका मंदिर कहाँ है? सुरसुरा अजमेर में था, पुराना थान। वर्तमान में है परबतसर नागौर में।
पशु मेला वहाँ लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इनका तेजा दशमी बोलते हो या भाद्रपद शुक्ल दशमी बोलते हो। पशु मेला लगता है परबतसर नागौर के अंदर। इनके अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर। वैसे तेजा जी की विशेष मान्यता अजमेर जिले के अंदर है, वहां इनके और भी मंदिर है, जैसे ब्यावर, सिंदरिया, बावता, सुरसुरा, और इनकी कर्म स्थली है, इनकी कर्म स्थली वो है बांसी दुगारी। इनकी कर्म स्थली है बांसी दुगारी, बांसी दुगारी बूंदी में है, वहाँ इनकी कर्म स्थली है। वहाँ भी इनका एक मंदिर है। एक मंदिर है इनका खड़नाल नागौर में, एक मंदिर है खड़नाल नागौर में, एक था सुरसुरा अजमेर में, वर्तमान में परबतसर नागौर में स्थापित कर दिया है। उसकी जो मूर्ति है वहाँ पशु मेला परबतसर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम तेजा दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। अन्य मंदिर है ब्यावर, सिंदरिया, बावता, सुरसरा। इनकी कर्म स्थली थी बांसी दुगारी, वहाँ भी इनका मंदिर है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है खानियों पे ध्यान कम देंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया क्वेश्चन के हिसाब से अपन क्या करेंगे इसको याद करेंगे, ठीक है। और हमारे राजस्थान का जो किसान है, किसान जब खेतों की बुआई करता है तो तेजा जी के गीत से शुरुआत करते हैं। अपनी जो हल जोतते हैं वो तेजा जी के गीत से ही शुरुआत करते हैं कि आने वाली जो भावी फसल है वो अच्छी हो। उसे बोलते हैं हम, तेजा जी का जो गीत है उसे बोलते हैं तेजा टेर, तेजा टेर, ठीक है। तो इतना क्लियर है। 1073 में इनका जन्म हुआ था। नागवंशीय जाट थे। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी ताहड़ जी जाट, माताजी थी राम कंवरी, पत्नी थी पेमल दे गोड़ी, इनकी थी श्रृंगारी या लीलन। इनका मेला कब बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। सुरसुरा अजमेर में इनका पुराना थान है। अन्य मंदिर है ब्यावर, सेंदरिया, भावता और बांसी दुगारी और सुरसुरा, इनके अन्य मंदिर है। किसान अपना हल जोतता है उससे पहले तेजा जी के गीत से शुरुआत करते हैं अपने हल की कि भावी फसल अच्छी हो उसके लिए। और कृषि उपारक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। कृषि उपारक, कृषि उपारक देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। वैसे तो गोगा जी, पाबू जी, ये सभी जो भी लोक देवता है सब गायों की रक्षार्थ के रूप में भी पूजे जाते हैं। गायों की मुक्तिदाता के रूप में तेजा जी को भी जाना जाता है। एक बार क्या हुआ था, एक जगह पड़ती है सुरसुरा, सुरसरा, यह जगह पड़ती है अजमेर के अंदर। यहाँ एक महिला थी लाछा गुजरी, लाछा गुजरी। एक बार ऐसा हुआ कि तेजा जी के पहले क्या है, हमारे मारवाड़ में पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो इनका जगह पड़ती है। वहाँ क्या था, जैसे किसान है जो हल जोतता है, खेतों में काम करता है, घर की महिलाएं घर पे काम करती है। तो एक बार तेजा जी की शादी तो हो गई थी, छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तेजा जी की शादी छोटी उम्र में हो गई थी। पहले क्या था, जैसे वहाँ बोलते हैं मुकलावा या गोना, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, पत्नी अपने ससुराल नहीं जाती है, पी रहती है, मुकलावा उसे गोना बोलते हैं। पहले ये करना जरूरी था, ठीक है। तो तेजा जी अपने खेतों में काम कर रहे थे। उस टाइम क्या थी, धूप खूब थी, हल जोत रहे थे। तो इनकी भाभी खाना लेकर गई और तेजा जी काफ़ी परेशान हो रहे थे, मतलब धूप इतनी ज़्यादा थी कि खूब पसीने में काम कर रहे थे, वैसे भी परेशान हो रहे थे। तो इनकी भाभी ने बोला कि खाना खा लो। तो तेजा जी ने कहा आप जल्दी नहीं आ सकती थी क्या भाभी, काफ़ी देर हो गई, आपको लगता है क्या इतना दुष्कर काम कर रहा हूँ मैं खेतों में, है आप जल्दी काम कराओ। तो उनकी भाभी ने बोला कि आपकी पत्नी आपकी लुगाई को लेके आओ, है किस पे रोब झाड़ रहे हो, आपको तन ताता ही फलका खाना है तो थाकी लुगाई लियो बकना करवा लियो काम। जब तेजा जी का ठेस पूछी, तेजा जी कहीं गिरा भाया, घरा गया, सूट वूट लगाया, शेरो वेरो लगाया, सागड़ी तलवार हाथ में ली, आपकी लीलन गोड़ी न ले और टुड़गा चलेगा सासरे।
अब सास रगेड़ा जगह पड़े एक सुरसरा अजमेर, अजमेर कमाए एक सुरसरा जगह पड़े, बड़े लाजा गुजरी आई, बाल बूल बखेर आई। क्यों? क्योंकि मेर के मीणाओं ने इनकी गायों को चुरा लिया था, मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया था। तो ये उनकी घोड़ी के सामने आकर हाथ जोड़ने लगी कि आप मेरे धर्म के भाई हो और मेरी गायों को मेर के मीणा चुरा के ले गए, आप उनकी रक्षा करो। तो तेजाजी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, गायों का मुक्तिदाता के रूप में मैं जाना चाहता हूँ, गायों की सेवा करना मेरा धर्म है, उनकी रक्षा मैं करूँगा, उनकी रक्षा मैं करूँगा। तो तेजाजी ने पूछ लिया कि आपकी गायें चुरा के ले गए वो किस दिशा में गए, तो उन्होंने बता दिया कि हाँ इधर से लेके गए थे। तेजाजी ज्यों ही रास्ते के अंदर जा रहे थे तो एक सांप था, वो अग्नि के अंदर जल रहा था, एक सांप था वो अग्नि के अंदर जल रहा था। कहा जाता है हमारे राजस्थान के अंदर कि सांप को मरने के बाद जला देना चाहिए, क्योंकि जो उसे मारता है उसकी आंखों के अंदर छवि बन जाती है, सांप की जो आंखें होती है उसमें जो मारने वाले की छवि बन जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि सांप अगर अपन जलाए नहीं तो वापस जिंदा भी हो सकता है। ठीक है, तो तेजाजी ने क्या किया, उस सांप को बचा लिया। तो जो नाग देवता थे वो काफ़ी क्रोधित हुए कि मैं आज मुक्ति पाने वाला था, आपने ये गलत कर दिया यार, ऐसा वैसा। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि देखो बात ऐसी है, मैंने अगर गलती की है तो आप मुझे सजा दो, तो सजा तो मैं आपको ढस के दूंगा। ऐसे बोला उन्होंने कि मेरे पास तो डंक है, मैं डंक लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं लाछा गुजरी की गायों को बचाने जा रहा हूँ, वो वापस आऊँगा इधर, तो आप मुझे डस लेना, अपनी जो भड़ास है वो निकाल लेना। तो वो मान गया, तेजाजी चले गए, मेर के मीणाओं को उन्होंने युद्ध में परास्त कर दिया, गायों को छुड़वा लिया। उन्होंने क्या किया, लाछा गुजरी की गायों को छुड़वा लिया। काफ़ी लहूलुहान हालत में हो गए, जगह जगह तलवार, भालो, बर्छी, उनके घाव हो गए, काफ़ी लहूलुहान हालत में तेजाजी हो गए। उसके बाद में वो सांप के पास आता है, सांप कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है भाई, आपने मेरे से वचन किया था कि वापस आऊँ तब डस लेना, तो आप तो पूरे लहूलुहान हो, मैं कैसे डसूँ आपको। तो तेजाजी ने कहा था कि मेरी जीभ है उस पर एक भी खरोच नहीं है, आप वहाँ डस लो। तभी से हम जब उनकी प्रतिमा वगैरह देखते हैं तो एक सांप ऐसे यूं उनकी जीभ पे डसता हुआ दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो वो जब से वो खानी चालू थी तो सुरसरा गांव में सांप ने उन्हें डस लिया था और लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए वो गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं और एक बात आप नोट लगा के लिखो कि क्वेश्चन बना लो, आप क्वेश्चन की तरह लिख लो कि किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी। नोट लगा के बात डालो कि किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी। पेमल दे, तेजाजी की। ठीक है, तेजाजी कहा जाता है कि तेजाजी की जो पत्नी थी पेमल दे वो सती हुई थी। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ये काफी मोस्ट, आप बिल्कुल नोट लगा के डालो कि किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी। तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे, वो सती हुई थी। और एक चीज और डालो आप कि काला और बाला के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है। काला और बाला के रूप में तेजाजी को जाना जाता है। काला और बाला लोक देवता के रूप में पूजा जाता है तेजाजी को। ठीक है, एक लोक देवता आज और कंप्लीट कर लिया हमने, टोटल 6 हो गए हमारे गोगा जी, पाबू जी, मांगलिया मेहा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजाजी। तेजाजी का जन्म मैंने बता दिया था, खड़नाल नागौर में हुआ था 1073 ईस्वी के अंदर। नागवंशीय जाट माने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम था ताहिड़जी जाट, माताजी का नाम था राम कंवरी, इनकी पत्नी का नाम था पेमल, इनकी घोड़ी का नाम था लीलण। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इनके जो गीत होते हैं उन्हें हम तेजा टेर बोलते हैं। और इनका जो मंदिर है वो सुरसुरा, सेंद्रिया, भावता, ब्यावर, बांसी दुगारी इनकी कर्म स्थली मानी जाती है। बांसी दुगारी वहाँ है, एक मंदिर है इनका खड़नाल नागौर के अंदर है। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया है। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं वीर कल्ला राठौड़। अगले लोक देवता है वीर कल्ला राठौड़। आप बताओ किस लोक देवता की पत्नी सती हुई थी। किस लोक देवता की पत्नी
सती हुई थी वो थी तेजा जी की। गायों के मुक्तिदाता के रूप में लोक देवता तेजा जी को पूजा जाता है। सांपों के देवता के रूप में भी इन्हें पूजते हैं। सांपों के लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। कृषि उपकारक ये माने जाते हैं। इनका मंदिर है सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया, भावता, बांसी दुकारी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। परवसन नागौर में, अजमेर में इनका पुराना थान है। अगले लोक देवता है वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़, वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ का जन्म हुआ था सामियाना गांव के अंदर। सामियाना गांव। मीरा इनकी बुआजी मानी जाती है। मीराबाई इनकी बुआजी थी। बुआजी। इन्हें 2 सिर और 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। 2 सिर और 4 हाथों वाले लोक देवता। हाथों वाले लोक देवता। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? वीर कल्ला राठौड़ को। इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। ये मेवाड़ का जो तीसरा शाखा था, मेवाड़ का तीसरा शाखा मेवाड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1567-68 के अंदर मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह जी और अकबर, मुगल शासक थे अकबर, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और वीर कल्ला राठौड़ ने क्या किया? जयमल क्या थे? काफ़ी घायल हो गए थे। तो वीर कल्ला राठौड़ जी ने अपने कंधों पे इन्हें बिठाया और दोनों ने बराबर तलवार और बर्छी भालों से युद्ध किया। तभी से इन्हें 2 सिर, एक इनका और एक इनका, 2 सिर और 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में माना जाता है। और इस युद्ध के अंदर ये वीर गति को प्राप्त हुए, अपनी मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। तो वीर कल्ला राठौड़, सामियाना गांव में इनका जन्म हुआ था। मीराबाई इनकी बुआजी थी। 2 सिर 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में माना जाता है। शेषनाग का अवतार किन्हें माना जाता है? वीर कल्ला राठौड़ को। मेवाड़ के जो तीसरा शाखा हुआ था, उदय सिंह जी और मुगल शासक थे अकबर, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए वीर कल्ला राठौड़, जयमल। ठीक है। इसके बाद में एक चीज और देखो आप, डूंगरपुर गांव में, डूंगरपुर जो जिला है वहाँ एक गांव पड़ता है, वहाँ इनका मंदिर है एक, काले पत्थर से मूर्ति खुदी हुई है इनकी डूंगरपुर में। और रनेला इनका सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ कहाँ है? रनेला गांव के अंदर है। ठीक है, रनेला गांव में। और इनकी छतरी है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका भैरव पोल पे इनकी छतरी है। ठीक है, 6 लोक देवता कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एक तो तेजा जी करवा दिया आज, एक है वीर कल्ला राठौड़, इनका जन्म हुआ था सामियाना गांव और 2 सिर 4 हाथ वाले लोक देवता माने जाते हैं। इनका सिद्धपीठ कहाँ है? रनेला। ये बात कंप्लीट याद रखना, रनेला में सिद्धपीठ है इनका। छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, उसमें भैरवपोल के पास में इनकी छतरी है। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर इनका एक मंदिर है। शेषनाग का अवतार इन्हें माना जाता है। ये बात जरूर आप नोट लगा के डालना, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है। ठीक है, अगले लोक देवता है देव बाबा। देव बाबा का मंदिर है हमारा
देव बाबा लोक देवता है, इनका मंदिर है भरतपुर में, जगह पड़ती है भरतपुर में, एक जगह है नगला जहाज, नगला जहाजपुर, जहाजपुर। इनका मंदिर कहाँ है? नगला जहाजपुर में। एक विशेषता इनके मंदिर की है कि यहाँ 2 बार, वर्ष में 2 बार इनके मंदिर में मेला बढ़ता है। इनका मेला कितनी बार लगता है? वर्ष में 2 बार। एक बार लगता है भाद्रपद और चैत्र शुक्ल पंचमी, शुक्ल पंचमी। और देव बाबा को पशु चिकित्सक और आयुर्वेद, पशु चिकित्सक और आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और गुर्जर और ग्वालों द्वारा इन्हें पालनहार के रूप में माना जाता है। ठीक है। देव बाबा का मंदिर कहाँ है? भरतपुर में जगह है नगला जहाजपुर। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। पशु चिकित्सक और आयुर्वेद के ये ज्ञाता है। गुर्जर और ग्वालों द्वारा इन्हें पालनहार के रूप में माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं अगले लोक देवता। अगले लोक देवता है हमारे मामा देव। अगले लोक देवता है मामा देव। मामा देव बरसात के देवता के रूप में जाने जाते हैं। बरसात। अगले लोक देवता है मामा देव। ये बरसात के देवता माने जाते हैं। बरसात। इनकी वैसे तो मूर्ति कोई पत्थर या मिट्टी की बनी हुई नहीं होती है, लकड़ी का कलात्मक तोरण होता है। इनका क्या होता है? लकड़ी का कलात्मक तोरण प्रतिष्ठापित किया जाता है गांव के बाहर। जो हमारी मुख्य सड़क होती है वहां गांव के बाहर गांव के रक्षक और बरसात के देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। गांव के रक्षक, गांव के रक्षक, बरसात के देवता, बरसात के देवता। और इनकी मूर्ति पत्थर या मिट्टी की बनी हुई नहीं होती है। पत्थर या मिट्टी की नहीं बनी होती है। इनकी लकड़ी से बना हुआ एक कलात्मक तोरण होता है। गांव के बाहर जो मुख्य सड़क होती है वहां इन्हें स्थापित किया जाता है। ठीक है। तो हमारे लोक देवता पंचपीर, एक तो पंचपीर, 5 लोक देवता तो ये कंप्लीट हो गए। तेजाजी हो गए, देव बाबा हो गए, मामा देव हो गए। और ठीक है, हमारे मामा देव एक तो लोक देवता है और मामदेव कुंड है। ये भी नोट लगा के लिखो आप। मामदेव कुंड सिवाना बाड़मेर में है। और मामा देव कुंड है कुमलगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। नोट लगा के ये बात डालना। एक तो मामा देव लोक देवता है। मामदेव कुंड कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में है। मामा देव कुमलगढ़ के अंदर है। ठीक है। तो आज हमारे लोक देवता कंप्लीट लगभग हो गए। जैसे तेजाजी, वीरकला राठौड़, देव बाबा और देव बाबा हो गए, वीरकला राठौड़ हो गए, मामा देव हो गए, तेजाजी हो गए। ठीक है। तो कंप्लीट हो गए। कल के टॉपिक में हमारे आएंगे जैसे तल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी है, झुंझार जी है। ठीक है। एक वीडियो और आने वाला है। 4 वीडियो के अंदर हमारे लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखना, मैंने बताया था ना इनके माता और पिता। जैसे मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूं इनके माता पिता जी के नाम। जैसे गोगा जी का जन्म हुआ था 11वीं सदी में। एक पाबू जी का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी में। और रामदेव जी का बताया था मैंने 1405 में। 1405 रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405। और तेजाजी का बताया था 1073। ठीक है। इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान। माता का नाम था
बाछल दे। बाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल दे। और माता का नाम था कमला दे। रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी। इनकी माता जी का नाम था मीणा दे। तेजा जी के पिताजी का नाम था ताहिर जी। और माता का नाम था राम कुंवरी। ज़्यादा भी याद ना हो ना आपको, तो कम से कम ये 4 लोक देवता है, इनके माता और पिताजी, जन्म 11वीं सदी, 13वीं सदी, 1405, 1073, कम से कम इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर काफ़ी मोस्ट है, अलग से डाल लेना। ठीक है, तो आज हमने लोक देवता के पार्ट 3 का कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और शायद आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि मैंने देखा था, आपके कमेंट भी पढ़े थे, और कोई कमी होगी तो अगली वीडियो में और सुधार कर दूंगा मैं, है ना। 8 पार्टों के अंदर लोक देवता का टोटल 4 पार्ट है हमारे, 3 तो मैंने डाल दिए हैं और चौथा अगला होगा, उसमें कंप्लीट होएगा। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको समझ में आ रहा है, और कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है, या फिर कुछ और बताना है खानियों के रूप में। खानी तो मैं इसलिए नहीं बताता कि हमें एग्ज़ाम को करेक्ट करना है, ठीक है ना, एग्ज़ाम पास करनी है, हमें ज़्यादा खानियों से कोई मतलब नहीं है, ये खाओ तो से क्या मतलब है, हमें एग्ज़ाम पास करनी है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ना इसे शेयर करो, और अपने जो पढ़ने वाले दोस्त हो, कोई भाई बहन हो, सबको ये प्रोवाइड करवाओ आप वीडियो। ठीक है, और ठीक है, धन्यवाद।